प्रभो असत से सतपथ ले चल, तथा तमस से ज्योतिर्लो, और मृत्यु से दूर मुझे रख, ले चल अमृत लोक अशोक। जहाँ हो सके मुझको तेरा नित्य दिव्य दर्शन प्यारा, और सत्य शिव सुंदर हो मैं, तार सकूं त्रिभुवन सारा। जो है शांति देव अंतरिक्ष भूजल औषधियों में, या फिर सभी वनस्पतियों सब सुरों ब्रह्म में राजित है स्वभावतः इस जगती में देव। कृपा वश तेरी हम लोगों में रहे वही नित, शांति सर्वविद प्राजित। हम लोगों में रहे वही नित, शांति सर्वविद प्राजित। हम लोगों में रहे वही नित, शांति सर्वविद प्राजित। ओम। अंग गुंजन ई पत्रिका सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रस्तुति। अंग गुंजन ई पत्रिका के नवम अंक गणतंत्र दिवस विशेषांक के डिजिटल लोकार्पण प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों, श्रोताओं, साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवंदन है। इस लोकार्पण प्रस्तुति के क्रम में सर्वप्रथम वाणी अभ्यर्थना स्वर दे रही हैं अंग कोकिला नेहा कुमारी। स्वागत है। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी मां। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी मां। जयति पद्मा सिनी माता, जयति सुभवदा प्रस्तुत है अंग गुंजन पत्रिका गीत। गीतकार हैं साहित्य महोपाध्याय डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र देवेंदु। संगीत संयोजन एवं गायन
संगीत साधक पंडित भानु प्रकाश पाठक जी। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। नित्य भारत देश का विस्तार कर शुभ भाव चिंतन, नित्य भारत देश का विस्तार कर शुभ भाव चिंतन। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। जगा सब में दिव्यता अपनत्व प्रेमिल भाव धारा, प्रेरणा का स्रोत बन तुम नित्य दो जग को सहारा। जगा सब में दिव्यता अपनत्व प्रेमिल भाव धारा, प्रेरणा का स्रोत बन तुम नित्य दो जग को सहारा। विश्व हित में सब दिखें करते हुए नित आत्म मंथन, विश्व हित में सब दिखें करते हुए नित आत्म मंथन। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। हर अधर पर हासला मधुमास का करवास घर घर, तुम जगा संबोध दो विद्वेष सारा शीघ्र हर कर। हर अधर पर हासला मधुमास का करवास घर घर, तुम जगा संबोध दो विद्वेष सारा शीघ्र हर कर। मती हर पृष्ठ तेरा मनुजता का बढ़ा स्यंदन, मती हर पृष्ठ तेरा मनुजता का बढ़ा स्यंदन। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। स्वार्थ और प्रवंचना समदनुज सत्वर नाश कर दो, हर हृदय में स्वच्छता सह स्वस्थ भाव प्रभाव भर दो। स्वार्थ और प्रवंचना समदनुज सत्वर नाश कर दो, हर हृदय में स्वच्छता सह स्वस्थ भाव प्रभाव भर दो। तमस पथ से दूर कर कर दो प्रभा में नित्य क्षण क्षण, तमस पथ से दूर कर कर दो प्रभा में नित्य क्षण क्षण। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। ओ प्रफुल्लित अवनि अंबर सत्य शिव सुंदर बने जग, पास भी आनंद अक्षय प्रगति के मग पर धरे पग। ओ प्रफुल्लित अवनि अंबर सत्य शिव सुंदर बने जग,
आ सभी आनंद अक्षय प्रगति के मग पर धरे पग। बनो सुधि जन भाल का देवेंदु प्रतिपल दिव्य चंदन। बनो सुधि जन भाल का देवेंदु प्रतिपल दिव्य चंदन। जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन, जयति जय जय अंग गुंजन। अंग गुंजन ई पत्रिका के नवम अंक गणतंत्र दिवस विशेषांक के डिजिटल लोकार्पण एवं उद्गार हेतु स्वागत है गांधीनगर बाराहाट भागलपुर से कुल सचिव विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ गांधीनगर बाराहाट भागलपुर डॉक्टर देवेंद्रनाथ शाह जी। स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को नमन करते हुए ई पत्रिका के संपादक आदरणीय श्री साहित्येंदु डॉक्टर इंदु भूषण मिश्र की ओर से आयोजित पत्रिका के लोकार्पण का मैं शुभकामना संदेश प्रेषित करता हूँ। सोने की चिड़िया के नाम से लिखित विभूषित अपना देश भारत आज अपनी दयनीय दशा पर आठ आंसू बहा रहा है। प्राचीन भारत की नैतिकता, संस्कृति, सांस्कृतिक चेतना और आचार विचार का लोप हो गया है। चारों ओर व्यभिचार का साम्राज्य फैला है। चोरी, डकैती, अपहरण, गुंडागर्दी और लूटपाट सरेआम आम बात हो गई है। कहीं भी शांति नहीं है। त्रेता के राम राज्य में एक सीता का अपहरण हुआ था, आज प्रतिदिन अनेक सीता का अपहरण हो रहा है। इतना ही नहीं, अपहरण कर दुष्कर्म करना और जान से मार देना साधारण बात हो गई है। आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। शिष्टाचार का लोप हो गया है। आपसी संबंध तार तार हो गया है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम अंग्रेजी और पाश्चात्य सभ्यता के गुलाम हो गए हैं। नैतिक शिक्षा का लोप हो गया है। राष्ट्रीय चेतना किसी में नज़र नहीं आती है। विश्व बंधुत्व की भावना खत्म हो गई है। पाश्चात्य शिक्षा सब पर हावी हो गई है। इस भीषण परिस्थिति में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ गांधीनगर ईसीपुर भागलपुर के कुल गीतकार साहित्य महोपाध्याय डॉक्टर इंदु भूषण मिश्र देवेंदु जी ने समाज की खोई नैतिकता और प्रतिष्ठा को प्रतिस्थापित करने के लिए अंग गुंजन नाम से ई पत्रिका का प्रकाशन जुलाई 2020 ईस्वी से प्रारंभ किया है। इसके संपादक स्वयं देवेंदु जी हैं और प्रबंध संपादक इंजीनियर अध्यक्ष अक्षय आनंद हैं। इसका प्रकाशन स्थल भागलपुर जिला के पीरपैती अंचल के बाराहाट ग्राम में है। यह पत्रिका न तो मासिक, पाक्षिक और न ही वार्षिक है। पत्रिका विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। जुलाई 2020 से अब तक इसके कुल 8 विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं, जो निम्न है: बिहार अंक प्रवेशकांक, स्वतंत्रता विशेषांक, राष्ट्रीय चेतना विशेषांक, हिंदी दिवस विशेषांक, विविधा अंक विशेषांक, वंदना विशेषांक, नारी विशेषांक और ख्रिस्टीय नववर्ष 2021 विशेषांक। आज प्रकाशित होने वाला नवम विशेषांक है, जिसका नाम गणतंत्र दिवस विशेषांक है। पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य समाज से लुप्त भारतीय संस्कृति को प्रतिस्थापित करने के साथ समाज में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, बच्चों में नैतिकता को जगाना और भारतीयता का विकास करना है। जनमानस में विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करना इसका मूल उद्देश्य है।
आज दिनांक 26 जनवरी 2021 ईस्वी को मैं अंग गुंजन पत्रिका के गणतंत्र दिवस विशेषांक के 9वें अंक का विधिवत डिजिटल लोकार्पण करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पत्रिका अंग गुंजन का 9वां विशेषांक आज के सामाजिक परिवेश को बदलने में सक्षम हो। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर देवेंद्र जी को हार्दिक बधाई, 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अंक 9 में यूं तो सभी रचनाएं एक पर एक हैं, किंतु उनमें 2 रचनाओं की प्रस्तुति। गणतंत्र के निहितार्थ, अरुण कुमार पासवान, ग्रेटर नोएडा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत ने अपनी एक सुनिश्चित व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक संविधान को लागू किया था, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्याधिकारों का विभाजन किया गया था। किंतु अधिकार का सूत्रजन लोक या आम नागरिकों के हाथ में सौंपा था। किंतु हम में से कुछ लोग यह भी जानते हैं कि हमारे संविधान ने इसे गणतंत्र क्यों कहा। जनतंत्र या लोकतंत्र नाम ही उन्हें पर्याप्त क्यों नहीं लगा। गणतंत्र जो 2 शब्दों गण और तंत्र का युग्म है। शाब्दिक अर्थ गण का, तंत्र यानी ऐसा तंत्र, ऐसी पद्धति जिसका नियंत्रण गण अर्थात समूह के हाथों हो, प्रतीत होता है। पर यदि गण शब्द के उच्च को खोजा जाए तो पता चलता है कि गण का अर्थ सिर्फ मानव समूह से नहीं है। मनुष्य जो सृष्टि का एक प्राणी है, वह स्वयमेव नहीं है, बल्कि अन्य प्राणियों और अनेक दृश्य अदृश्य शक्तियों पर आश्रित है, और वे सभी गण अर्थात समूह के अपरिहार्य तत्व हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम का हमारा आदर्श मनुष्य मात्र को दृष्टि में रखकर नहीं किया गया है। तो गण के व्यापक अर्थ को जाने बिना हम गणतंत्र में अपनी आस्था की घोषणा कर केवल अपना दम ही प्रकट कर सकते हैं और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी अंधेरे में ही रख सकते हैं। गणतंत्र का यही आदर्श हमारे समस्त प्राणियों और धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल अर्थात पर्यावरण के हर पूरक के प्रति कृतज्ञ रहने का मंत्र प्रदान करता है। इसके बिना मनुष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। अब यदि हम इतने व्यापक सोच के साथ न भी चलते हों तो मनुष्य मात्र के कल्याण की कामना तो कम से कम मानव या अपने राष्ट्र के नागरिक को अपने समान और अपने लिए अपरिहार्य मानकर पद्धति में विश्वास करें। गणतंत्र के प्रति हम तभी आस्थावान हो सकते हैं और तभी गणतंत्र का पवित्र और व्यापक उद्देश्य पूरा हो पाएगा। शकलांग, विकलांग, ऊंच नीच, सबल निर्बल, स्त्री पुरुष सभी भेद से मुक्त होकर समष्टि की सुरक्षा और उसके विकास की भावना ही गणतंत्र का निहितार्थ है। अब जरा अपने संविधान की प्रस्तावना पर एक दृष्टि डालें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस आदर्श प्रस्तावना को समझने की चेष्टा करते हुए हम कुछ बातों पर विचारें। सबसे पहले तो यह कि इस संविधान को स्वीकार किया है भारत के लोगों ने। इसे किसी ने किसी पर निर्दिष्ट नहीं किया है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य समाज के हर एक वर्ग और हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। संविधान के हर प्रावधान पर सर्वसम्मति से ही अंतिम स्वरूप तैयार हुआ था। इसलिए संविधान राष्ट्र के समस्त नागरिकों के व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हित में इसे आत्मसमर्पित अंगीकृत किया था। इसमें जहां हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा गया था, वहीं व्यक्तियों के बीच स्वीकारी गई बंधुता को राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का दायित्व भी दिया गया था। 26 जनवरी का हर वर्ष आना निर्धारित है और उसी तरह निर्धारित है हमारा इस महत्वपूर्ण तिथि को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाना। किंतु 26 जनवरी अमर रहे के नारे लगाकर राष्ट्रीय शान तिरंगा भारत के नीचे तिरंगा ध्वज के नीचे जमा होने, अपने संविधान को विश्व के विशाल और सर्वश्रेष्ठ संविधान कहने की औपचारिकता निभाने से गणतंत्र के साथ ईमानदारी सिद्ध नहीं होती। गणतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा तब सही रूप से प्रकट होगी जब हम उसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की व्यापकता को साकार करें। गणतंत्र दिवस की सार्थकता। सत्यनारायण मंडल, भागलपुर। गणतंत्र शब्द गण और तंत्र से बना है। इसका अर्थ है समूह का तंत्र। अपना देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार चलाते हैं। 26 जनवरी 1950 को अपना देश गणतांत्रिक देश बना। इसी दिन अपने देश का संविधान लागू हुआ। संविधान में जन कल्याण से संबंधित सभी प्रकार के कानून कायदे समाहित हैं। इस प्रकार संविधान निर्माण के 71 वर्ष बीत गए। सरकार की ओर से हर वर्ष कल्याणकारी योजनाएं बनी, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का जितना लाभ जनता को मिलना चाहिए उतना शायद नहीं मिल पाया है। तभी तो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले की संख्या में कमी नहीं आ रही। वैसे तो हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन हमारी मानसिकता शायद प्रजातंत्र के अनुरूप नहीं हो पा रही है। तभी तो आज भी समाज में जातिगत और संप्रदायगत भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया है। इसके लिए किसी एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराना अनुचित होगा। हम लोग प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस समारोह मनाते हैं। इस मौके पर जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। कई तरह के समारोह आयोजित किए जाते हैं। लोग अपने भाषणों में देशभक्ति पर लक्ष्यदार भाषण देते हैं, लेकिन शायद देश के प्रति हम पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। हमारा देश अनेकता में एकता का देश है, तो फिर हम समाज से एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव को क्यों नहीं समाप्त कर पाते? हम वैसे लोगों के नापाक मंसूबों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं
जो हमें आपस में लड़ाते हैं। जो फैला कुहासा उसे तोड़ दें हम, अहिंसा से हिंसा का पथ मोड़ दें हम। कभी खून नफरत से मिली ना मंजिल, टूटे दिलों को चलो जोड़ दें हम। यदि हम इस तरह की मानसिकता को रखें तभी गणतंत्र समारोह मनाना सार्थक होगा। अपने देश को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो विचार दिए, पूरा विश्व आज भी उसका लोहा मानता है। अपने देश की गरिमा को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, खून पानी की तरह खूब बहाया हमने, खून पानी की तरह खूब बहाया हमने, तब जाकर आज़ादी का दीप जलाया हमने। मुल्क व मिल्लत के लिए हो गए कुर्बान मगर, मुल्क व मिल्लत के लिए हो गए कुर्बान मगर, सर किसी गैरों के आगे, सर किसी गैरों के आगे ना झुकाया हमने। गणतंत्र दिवस का यह पावन दिन हमें आज एकता और भाईचारे का संदेश देता है। इस संदेश को हम यदि व्यवहारिक रूप में अपना लें तो यही अपने देश के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुनः गणतंत्र दिवस का पावन दिन हमें आज एकता और भाईचारे का संदेश देता है। इस संदेश को यदि हम व्यवहारिक रूप में अपना लें तो यही अपने देश के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार। राष्ट्रीय चेतना, एकता और अखंडता भाव से पूरित अंग गुंजन की पत्रिका परिवार की तरफ से समस्त भारतवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। संपादक ई पत्रिका साहित्य महोपाध्याय डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र देवेंदु जी की पंक्तियों के साथ। तिरंगा भारत का फहरे, जन मंगल का अग्रदूत बन, लक्ष्य युक्त अति प्रगतिपूत बन, शांति कांति गति मय हो निशिदिन, मुक्त गगन लहरे, तिरंगा भारत का फहरे। तम मद भ्रम जगति का हरता, रहे सदा नवगतिमति भरता। तम मद भ्रम जगति का हरता, रहे सदा नवगतिमति भरता। श्याम सुधा मधुछंद जगत में, इससे नित छहरे, तिरंगा भारत का फहरे। अभिनव द्युति प्रतिभा अभिलाषी, हो पावन यह जग विश्वासी। अभिनव द्युति प्रतिभा अभिलाषी, हो पावन यह जग विश्वासी। द्वेष घृणा छल छद्म शत्रुहित, असी बने यह ठहरे, तिरंगा भारत का फहरे। नव अरुणोदय तमसा मग में, नित्य प्रकाशित हो अग जग में। नव अरुणोदय तमसा मग में, नित्य प्रकाशित हो अग जग में। लेकर नव उल्लास हास, को यह प्रतिपल संवरे, तिरंगा भारत का फहरे, तिरंगा भारत का फहरे, तिरंगा भारत का फहरे। आपकी प्रतिक्रिया और आपका मंतव्य हमारे लिए उत्साहवर्धक है। इस हेतु हमें अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं। साथ साथ हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म, फेसबुक पेज अंग गुंजन, टेलीग्राम चैनल अंग गुंजन और इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर
हमारे सभी गतिविधियों से अवगत हों। राष्ट्रीय चेतना, एकता और अखंडता के हमारे इस कार्य में अपनी सहभागिता दें। पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।